के मकान के लिए खोट डोंगरी सोसाइटी के रहवासियों का एगार। नए डेवलपर को नियुक्त करने की मांग। पिछले 20 वर्षों से अटके खोट डोंगरी सोसाइटी के रहवासियों के लंबित मुद्दों, हक के मकान, बकाया किराए और विभिन्न नागरिक समस्याओं का ठोस समाधान निकालने के लिए रहवासियों ने आक्रामक रुख अपनाया है। आयोजित समाधान शिविर में तत्कालीन डेवलपर शाह हाउसगॉन को तत्काल हटाने और नए डेवलपर की नियुक्ति करने का प्रस्ताव पारित किया गया। एनआर ग्रुप की ओर से खोट डोंगरी सोसाइटी के रहवासियों के लिए इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। इस बीच इस समाधान शिविर में सैकड़ों परिवार उपस्थित थे। ये प्रोजेक्ट पिछले 20 सालों से अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी शाह हाउसगॉन ने ली थी। हालांकि संबंधित डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कई निवेशकों से फंड इकट्ठा किया और इस फंड को दूसरे ही कामों में लगाकर इन रहवासियों के साथ धोखाधड़ी की। इसलिए कई सालों से ये रहवासी न्याय के इंतजार में हैं। इस पृष्ठभूमि में पीड़ित रहवासियों ने एगार पुकारा है और एनआर ग्रुप द्वारा आयोजित समाधान शिविर में संबंधित डेवलपर को हटाने की मांग की गई है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर। बहुत सालों से हमारा नाम रजिस्टर में नहीं डाला गया है, तो सर उतने साल का हमारा रेंट भी पेंडिंग है। तो क्या अगर 13 होने के बाद मतलब घर का रेंट बहुत लोग भर रहे हैं, नाम नहीं है तो हम ऑफिशियली लीगली लड़ भी नहीं सकते हैं सर। तो बहुत सारी कठिनाई है हमारे सामने। तो जितना हमारा रेंट जो पेंडिंग है तो क्या वो हमको मिल सकता है? जो मुझे बताया गया है कि काफ़ी लोगों को रेंट भी नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को घर नहीं मिला है। 7 नंबर बिल्डिंग में मैं आश्वासन दूंगा कि सबसे पहले उनको वहाँ पे अलॉटमेंट करवाऊंगा। जिस दिन से हमारा नाम LOI में आ जाएगा, सबसे पहले वो लोगों को घर मिलेगा, अलॉट करेंगे वहाँ पे। इसमें है तो उसका रेंट मिलना चाहिए। LOI में नाम चढ़ने के पहले यानी अपॉइंटमेंट होने के पहले जितना भी लोगों का ड्यूज रहेगा वो रेंट, जो लिस्ट मेरे पास आई है, मुकेश भाई ने शेयर की है, बाला भाई ने जो शेयर की है, 100% वो सबका रेंट कवर होगा। जितना भी रेंट है सब मैं दूंगा। बात कर सके वादा नहीं। नमस्ते सर। हाँ बोलो सर, फर्स्ट फ्लोर वाले का जो मसला है उसमें पात्र अपात्र का जो मसला है उसमें हमारा नाम है कि नहीं वो भी हमको नहीं पता है। अपात्र भी है तो हमारे पास लिस्ट तो आना चाहिए ना। इतने साल हो गए हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा पात्र है कि अपात्र है। अगर पात्र है तो लिस्ट में नाम होना चाहिए, नहीं अपात्र है तो भी लिस्ट में नाम बताना चाहिए। वो लोग कोई ऑफिस में उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते। हम पूछते हैं तो कोई तरीके से जवाब नहीं मिलता है सर। तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, वहाँ पे ऑफिस खोलते हैं। आपका जितना लगता है कि फर्स्ट फ्लोर स्ट्रक्चर है, किनका क्वेरी है, आज तक अगर जूना डेवलपर नहीं सॉल्व कर पाया तो मैं, मेरी टीम और खोट डोंगरी के जो कुछ मेरे साथ में साथी है वो सब मिलके आपका समझेंगे। इनकेस अगर आपका फर्स्ट फ्लोर स्ट्रक्चर है, ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर है, पात्र नहीं है, अगर आपके पास पेपर है, जुने हैं, जेन्यून है, 100% SRA में हम पुटअप करेंगे और उनको एलिजिबल करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सर जब भी है और यहाँ पे आज जिस तरह से आम पब्लिकों के राहत दिलाने का काम और कहीं न कहीं आम पब्लिक हमेशा होती है, कहीं डरा सा हुआ, लेकिन उसको डरने का हटाने का कार्य आपने किया है। क्या चाहेंगे? हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा कि आप अगर डरेंगे तो आपका हक वैसे की वैसे दूसरा ले जाएगा। आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और प्रोजेक्ट कहीं न कहीं बहुत प्रॉब्लम्स में था, लेकिन आपके आने से आपने भरोसा दे दिया और ये लोग खुशी होकर आपसे कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग है खोट डोंगरी के सभी सदस्यों का, जो भी आगे आया है सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में लोग जिनको तकलीफ है वो सामने आए। उनके लिए जो मुझे तकलीफें मालूम हुई उसके बाद मुझे लगा कि नहीं डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन जो गलत लोग हैं इसमें, जो गलत लोगों को जो उन्होंने गुमराह करके लोगों को घर नहीं दिया है, रेंट नहीं दिया है, इसमें तो प्रशासन ने भी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लेंट की है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सभी प्रशासन से यही अनुरोध है कि भाई इसमें जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। काफ़ी सारी चीज़ें जो मालूम गिरी है, कंप्लेंट पेपर वर्क जो भी किए हैं, सबमिट किए हैं, उन्होंने उसको बहुत सहयोग किया है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें डेवलपमेंट हो, लोगों का भला हो। काफ़ी ऐसे घर हैं जो 8-8 साल 9-9 साल से घर नहीं है, वो
जो भाड़े से रहे हैं वो तो भाड़ा भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे काफ़ी केसेस है सामने आए हैं। आज की तारीख में तो मेजोरिटी में 200 से 250 लोग आए हैं जिनकी परिस्थिति में हम ये मेजोरिटी समझ के चल रहे हैं कि उनकी यूनिटी साथ में है और इनको अभी कोई नहीं रोक सकता। सर, सरकार ने जिस प्रकार से कहीं न कहीं कहा है कि जो बिल्डर है रखड़ाया ना जाए लोगों को और उसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जाए, उसको लेकर क्या कहना है सर? ये भी प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ था। ये प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसा आपने बताया मैं चाहता हूँ कि SRA को इसमें 100% साथ देगा अपना। जो 13 की अभी कार्रवाई चल रही है उसमें मुझे लगता है SRA का पूरा सहयोग रहेगा और मेंबर की जो पीड़ाएँ हैं वो लोग समझ के उस पर डिसीजन लें। सर, आप फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और आपने कहा कि परसों बस भर कर बांद्रा में लेके जाया जाएगा, जो कि इनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाए, इनके चेहरे में मुस्कान आए, इस तरह की आपने बयान किया है। क्या बोलना चाहिए कि उसमें कैसा है कि लोगों को बहुत तकलीफ है, काफ़ी ओल्ड एज के लोग हैं, तो इसमें कोटली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि इसमें सर आप सुविधाएं हमें प्रोवाइड करें। लोग आना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, कुछ जगह पे उसी को दबाया जा रहा है तो उनको सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट के लिए जो भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। सर ये 32 क्या होता है, जैसे कहा 32 से ट्रांसफर होता क्या है? 32 एक कार्यवाही है जिसमें SRA देखती है कि कोई जो जुना डेवलपर अगर इसमें काम नहीं कर रहा है, रेंट नहीं दे रहा है, लोगों को घर नहीं दे रहा है, बड़ा बाकी है, तो उसमें स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी SRA इसमें डिसीजन लेता है कि जुने डेवलपर को निकाल के उस सोसाइटी में कोई नया डेवलपर लाया जाए, इसीलिए उसको 13 का सेक्शन कहा जाए। सर, आपके चेहरे जिस प्रकार से देखा गया सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, इस प्रकार से आप यहाँ पर आए, लोगों को आश्वासन दिया, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं अगर इन लोगों के साथ में इनका घर दे सकूँ, इनका हक दे सकूँ, मैं भी ये चाहता हूँ। इनकी मुस्कान से मेरे चेहरे पे भी मुस्कान है। नीरज भाई, जैसे बहुत लोग को रेंट नहीं मिला है, बहुत अपात्र भी है, उन सबके लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? नहीं, डेफिनेटली जिस दिन मुझे SRA अपॉइंट करता है, लीगली अपॉइंट होने के बाद या उनके पहले भी मैं जिनका जो भी रेंट है वो पूरा देंगे। हर एक आदमियों को SRA का घर कितना अलॉट होगा? देखिए, SRA का घर कीमत क्या है, अनमोल है। एक बार आप घर किसी को सरेंडर करते हैं तो वो आशा में ही आप चाबी देते हैं डेवलपर के भरोसे कि वो घर देगा। अगर वो नहीं देता है तो उनकी पीड़ाएँ समझी जानी चाहिए। मुझे वो लगता है, इसलिए मैं उनके साथ में अभी खड़ा हूँ कि उनको घर मिलना चाहिए, इसलिए मैं SRA में जितना हो सके उसके पास पहुँचूँगा। सर, लोगों का सपना होता है, घर अपना होता है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी को मिलता नहीं और रखड़ा देते बिल्डर लोग, उसको लेकर थोड़ी सी इससे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो रखा गए हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, CM साहब का बहुत अच्छा सहयोग है, हाउसिंग मिनिस्टर का भी साहब का भी बहुत इसमें सपोर्ट है। सारे CO साहब इसमें बहुत अच्छा फास्ट स्टेप ले रहे हैं। काफ़ी जगह पे जहाँ पे डेवलपर काम नहीं कर रहे थे, रेंट नहीं दे रहे थे, वो जगह पर 32 हुआ है, तो इसमें प्रशासन बहुत अच्छा काम है। सर, जब पुराने बिल्डर ने लोन भी लिया है, उन सब उनको कैसे क्या करेंगे? आपने भी कहा इंडिया बुल से लोन लिया उसने और कहीं से लोन लिया, उससे क्या कुछ करेंगे आप? इसमें देखिए, लोन अगर उसने लिया है, अगर डेवलपमेंट के लिए भी लिया है, घर बनाने के लिए लोन लिया है, अगर वो सही ढंग से यूज़ हुआ है तो प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए था। अगर वो पैसा डाइवर्ट हुआ है तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज उन्होंने पैसा लेके अगर वो फंड डाइवर्ट किया है तब जाके तो लोग यहाँ पे अभी घर के लिए डिमांड कर रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, रेंट नहीं मिल रहा है। इतना लोन लेके अगर आप डेवलप नहीं कर सकते, लोगों को रेंट नहीं दे सकते, तो पैसा गया कहाँ? सबसे रिक्वेस्ट है अपनी जगह पर प्लीज थोड़ी देर